हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी इस क्लास में। हमको आशा है कि आप सब अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे से अच्छे तैयारी कर रहे हैं। पर मेरे पास बर्न के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर भैया बता दीजिए बर्न किसे कहते हैं, बर्न किसे कहते हैं। पूछना भी लाजमी है क्योंकि बर्न से क्वेश्चन ही आता है। 5 नंबर का तो पक्का है कि बर्न से आना ही आना है। 5 में तो 2-3 तो आना ही आना है नंबर। इसलिए बर्न हम आज बताने जा रहे हैं कि बर्न किसे कहते हैं। तो बर्न भाषा की आवाज़ छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे बर्न कहते हैं। भाषा की आवाज़ छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे बर्न कहते हैं। छोटी छोटी के मतलब उसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ेंगे। जिसे तोड़ नहीं सकते हैं उसे बर्न कहते हैं। जिसे खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे ही बर्न कहते हैं। अब कैसे ही बोल सकते, सब सही है। पर अब बोलिएगा कि भैया बर्न का क्या परिभाषा आता है एग्जाम में, तो हम बोलेंगे नहीं, गलत। बर्न का परिभाषा नहीं आता है। बर्न का ऑब्जेक्टिव आता है जो आपका 100 रहेगा। ऑब्जेक्टिव पूरा बोर्ड में कितना है, 100। भरना कितना है, 50। जिसमें 5 नंबर का कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। तो 5 नंबर क्या आ जाएगा, तो किसका अच्छा है, तुम्हारा अच्छा है, बस। तो इसलिए किनको भाषा समझ में आया, भाषा की आवाज़ छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे बर्न कहते हैं। बर्न किनको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब देखते हैं कि बर्न कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कि बर्न कितने प्रकार के होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आते हैं। तो बर्न मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बर्न मुख्यतः के प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर्ण बर्न और व्यंजन बर्न। अब यह स्वर्ण बर्न किसे कहते हैं, अब व्यंजन बर्न किसे कहते हैं, ये तो हमने ना कभी देखा है कि बर्न क्या है, स्वर व्यंजन क्या है। देखिए स्वर व्यंजन क्या है, जिसे बोलने के लिए किसी दूसरा वर्ण का सहायता न ले पड़े। स्वर वर्ण क्या है, जिसे बोलने के लिए दूसरे वर्ण का सहायता न लेना पड़े, उससे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण। अब व्यंजन वर्ण तो हल्का है, जिसके दूसरे वर्ण का सहायता ले, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण के भेद देखिए। स्वर्ण वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण के प्रकार के मुख्यतः 4 प्रकार के। हरा स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुट स्वर, स्वर के भेद हैं। और व्यंजन के भेद क्या है, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। तो यहाँ तक किनको समझ में आया वो बताएं, नहीं तो कहिएगा तो एक बार और समझाते हैं। देखिए वर्ण क्या है, वर्ण आवाज़ छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिसे आप खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। या जिन छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, हम छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के तो बताइए कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो भैया स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण नाम से ही पता लग रहा है कि स्वर्ण वर्ण कुछ होगा जो स्वयं करता होगा। तो इसमें इसका परिभाषा है, वैसा वर्ण जिसका बोलने में या लिखने में किसी अन्य वर्ण का सहायता न लेना पड़े, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जिसे बोलने में
कोई अन्य वर्ण का सहायता लेने पर उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण का भेद ये है, हरा स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरा स्वर किसे कहते हैं? इसे बोलने में सबसे कम समय लगता हो। दीर्घ स्वर जिसके बोलने में थोड़ा समय लगता हो। प्लुत स्वर जिसके बोलने में तिगुना समय लगता हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ तक इनको समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में आ गया, और नहीं तो नहीं समझ में आया तो इससे भी अच्छा क्लास लेके आएंगे। ओके, ठीक है। अब अगला आगे देखते हैं इनका उदाहरण। देखिए उदाहरण में आ गया। देखिए स्वर वर्ण का उदाहरण ये हो गया, अनुस्वर का ये हो गया। स्वर में आ हा सही दीर्घ हर सौ दीर्घ री ए ऐ ओ औ, यानी कि पूरा वर्ण का उदाहरण हो गया। स्वर वर्ण का यह उदाहरण हो गया। अनुस्वर का यह, व्यंजन यह हो गया, अंतस्थ यह, उसमें यह, संयुक्त यह। ओके, समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो किस पर चाहिए, उस पर ही वीडियो बनाएंगे। ओके, बाय।